सभी को राम राम। परसों भाई एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी जिसकी कि एप्लीकेशन नंबर वगैरह स्क्रीन पर आप देख भी सको हो। रिव्यू पिटीशन 154 में ही गए थे मॉडिफिकेशन के लिए या क्लेरिफिकेशन के लिए। मामला थोड़ा बता देता हूँ भाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में फैसला दिया तो अकॉर्डिंग टू रूल तो 178 जो लो मेरिट ज्वाइन हुए थे कंडीशनल, क्योंकि वो मेरिट में तो थे नहीं कहीं भी, लेकिन वो सिर्फ इस बेस पर ज्वाइन हुए थे अगर कुरुक्षेत्र वाले बाहर ही रहते हैं तो उनका राइट बन गया था, क्योंकि वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर थे, यानी जनरल में 50 कैटेगरी में 45। और उसमें आगे लिख दिया था जिस दिन यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे उस दिन ये ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, इनसे एफिडेविट लिया जाएगा, ये केस भी नहीं कर सकते कोई भी। मतलब एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी बिल्कुल। लेकिन भाई परिस्थितियाँ बदलाव होती है, कोर्ट का पता चलता नहीं कोई चीज़ किस टाइम कैसे घूम जावा है। तो उसमें क्या होया, इनके जो है ना हक में फैसला दे दिया एक तरह से कोर्ट ने या सरकार ने, किसी का भी मान लो, और इनकी जो है ना जॉब बचा दी भाई, क्योंकि ज्वाइन हो चुके थे। कोई बहुत सारे कारण आपने पीछे बताया है, चलो उनको बोल दिया भाई इनको छोड़ो। इनसे अलग जो मेरिट में है, जो 14/11/2021 का जो रिजल्ट है उसको स्टैंड कर दिया और 816 से इन 178 को बाहर कर दिया। यानी जो एडवर्टाइज पोस्ट थी एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 उससे इनको बाहर ही कर दिया। एक तरह से ये उस भर्ती का सिलेक्टेड कैंडिडेट है ही नहीं कुल मिलाकर। ये तो बस बट्टे खाते मान लो या किसी भी कारण मान लो, मैं एग्जैक्ट तो मन भी नहीं मेरा क्यों रही है, रहने नहीं चाहिए थे, ये भी एक नियम है। लेकिन उसके बाद के दिक्कत आई कि ये थे कति तरली मेरिट पे, यानी 50 नंबर बैठे, लेकिन इसे भी कैंडिडेट हैं कुरुक्षेत्र के जो 65 पे हैं, 60 पे हैं, 61 पे हैं, 55, यानी इनसे तो सारे ऊपर हैं मान लो। तो भाई उनको भी देखो दुख आया और आना भी जाए लाजमी था। अब जब मेरे तो तरला, यानी कि मैं ये परसेंटेज बता रहा हूँ क्वेश्चन के आधार पर 50-55 नंबर हम इनको डबल कर सकें, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 नंबर थे, यानी 130 नंबर वाला 200 में से तो बाहर बैठा है और 100 वाला नौकरी कर रहा है। मुद्दा ऐसे समझ सकते हैं हम। तो देखो गलत है। जब कोर्ट ने कुरुक्षेत्र को एलिजिबल कर दिया तो सारे एलिजिबल हो गए तो भाई 100 वाला नौकरी लाग कहे 130 वाला भी लाग। इस मुद्दे पर चले गए हाई कोर्ट में, काफ़ी दिन से उड़ा केस भी चल रहा है। लेकिन वहाँ पे सरकार ने मना कर दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको वैसे सेव कर रखा, बाकी इनका राइट नहीं बनता, क्योंकि 14/11 के रिजल्ट के अनुसार जितने मेरिटोरियस कैंडिडेट थे वो ज्वाइन हो चुके हैं। उस मुद्दे पे केस चलते चलते सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। अब भाई हम एक बार रिव्यू पिटीशन का जो फैसला आया था 3/7/2023 को, उसको ही एक बार देख लेते हैं कि भाई कोर्ट ने इनको किस बेस पर बचाया था, क्या इनके बारे में बोला है। उसके लिए एक MA लगा कर कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन ला लो, क्लैरिफिकेशन कह लो, मॉडिफिकेशन कह लो, वो लगाकर सुप्रीम कोर्ट में चलेगी कि भाई हमें क्लियर करो, आपने यू के कर रखा है, ये कुकर बचा दिए और आपके 178 के कारण हमने ये और दिक्कत आ रही है और मंगल लाग रहे हैं पोस्ट तक हमने भी ज्वाइन कराओ। और कुछ हद तक जेन्युइन भी होगी, क्योंकि जब नीचे वाला नौकरी कर रहा था, यो भी एक नियम है कि उससे ऊपर जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड बनने जाएंगे कैटेगरी वाइज। दिक्कत अब सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5-7 महीने तो मैटर पड़ा था, 4/10 को इसमें सुनवाई हुई है। वो ऑर्डर मैं अब बता देता हूँ जो मेरी समझ में आवा है। बाकी थोड़ी साफ बात कहने का लोगों को दुख भी आता है, क्योंकि सब चाहो है मीठी मीठी सुनना। जो वो एक भाई लिखा था कुरुक्षेत्र कैंडिडेट की जीत होगी, ये हो गया, ज्वाइनिंग के ऑर्डर होंगे। भाई अभी ना तो कोई जीत से ना कोई ज्वाइनिंग से। हाँ, हाई कोर्ट फैसला करेगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सके मैटर, मुझे लगता है। बाकी ना भी जावा ज्वाइनिंग हो जा, कोई किसी का घर तो नहीं खाता, सब ने तनख्वाह सरकार दे, सरकार सबकी है। तो मेरा पर्सनली मैं अपना क्लियर करूँ क्यों फर्क भी नहीं पड़ता। तो मैं बल्कि मेरी अगर दिल से पूछो तो मैं दिया है दुआ करूँ भाई थारा भी होना चाहिए ज्वाइनिंग। जब नीचे वाले लाग रहे थे तुम तो बहुत ऊपर हो, होना चाहिए पर्सनली पूछो तो चलो बात कर लेते हैं इस केस की। मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2065/2024 इन रिव्यू पिटीशन 154 इन सिविल अपील 7031 द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी सरकार गई इसमें। उसके बाद इसमें बहुत सारे कुरुक्षेत्र के कैंडिडेट भी गए हैं पार्टी बनने के लिए। इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन कई इसमें लगी हैं और वकील भी खड़ा किया गया है।
डेटेड 4/10/2024 दिस मैटर वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। हियरिंग के लिए जो है ना ये मैटर बुलाया गया। इसमें ये पिटिशनर के एडवोकेट ये रेस्पोंडेंट में नरेंद्र हुड्डा, सुरेंद्र हुड्डा एटसेट्रा कई इन भी खड़े करे थे। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द प्रेजेंट एप्लीकेशन इन ए डिस्पोज्ड ऑफ मैटर। इन्होंने कहा कि हम कतई भी इच्छुक नहीं है इस मैटर को एंटरटेन यानी मनोरंजन यानी कि सुनने के। अगर हम इस जो प्रेजेंट एप्लीकेशन है इसको सुनने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, क्योंकि यह एक डिस्पोज्ड ऑफ मैटर की में लगाई गई है और हम हमारा जी को ना करता। सीधी बात से कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम इस मुद्दे को सुनेंगे ही नहीं, ना हमारा इससे कोई संबंध है, क्योंकि डिस्पोज ऑफ मैटर हो रहा है यो, इसमें हम नहीं सुनेंगे। इनक्लाइंड होता है इच्छुक वगैरह भी, कोई एंटरटेन मतलब उसको उस पर कोई कार्रवाई देखना या कुछ आदेश करना या कुछ कार्रवाई कुछ किसी प्रकार से कुछ सोचना उसके बारे में। अब आगे क्या कहा, पहली लाइन में तो बिल्कुल मना कर दिया, अगर हम इसको नहीं सुनेंगे। अब आगे क्या है, दी एप्लीकेंट्स कैन रेज ऑल प्ली एंड कंटेंशंस। जो एप्लीकेंट्स हैं यानी एप्लीकेंट सरकार भी है इम्प्लीटर भी हैं, दोनों भी उसके हैं, या सरकार मान लो भाई क्योंकि पहले सरकार गई है। उन्होंने कहा कि आप सारी जो अपनी पली हैं, जो भी आपके पास तर्क हैं या कंटेंशन है, जो विवाद है आपके, इंक्लूडिंग दी प्ली ऑफ डिले एंड लैचेज, जो देरी हुई है या कोई और खामी है उनकी कमी भी, वो भी, एज वेल एज दी अर्लियर डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटरवेंशन बिफोर दी हाई कोर्ट। तो इन्होंने कहा कि आप सारी जो आपकी समस्याएं हैं, एक लाइन में कहूँ तो हाई कोर्ट के सामने उठा सकते हो और आप वहीं उठाओ, हमारे पास क्यों आ गए, हम इसको नहीं सुनना चाहते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें मतलब ही नहीं बनता। हमने अपना डिस्पोज ऑफ मैटर में जो भी रिव्यू पिटीशन फैसला दे दिया वो दे दिया, अब आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट ही आपकी सारी बात सुनेगा और हाई कोर्ट ही फैसला देगा। उसके बाद कोई बात उठेगी तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, आपको पहले नहीं आना चाहिए, ये उनका कहना है। अगर आप बिफोर दी हाई कोर्ट अपनी बात रखो, जो भी आपके मुद्दे हैं, चाहे इंटरवेंशन का है या और कुछ है, या कोई आपने बात कहनी है या कोई तर्क करना है उनके साथ या कोई प्ली देनी है, कुछ भी है। अब आगे क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग दी अफोरसेड द प्रेजेंट क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन, या जो क्लैरिफिकेशन की एप्लीकेशन थी अलोंग विद द एप्लीकेशंस फॉर इम्प्लीमेंट इज डिसमिस्ड। तो जो क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन थी सरकार की और जो इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशंस थी कुरुक्षेत्र कैंडिडेट की, इस डिसमिस, ये सारी जो है ना डिसमिस की जाती हैं। तो भाई कुल मिलाकर कोर्ट ने तो कति दो और फी बात कही है कि हम इसको नहीं एंटरटेन करेंगे, हमने इससे कोई मतलब नहीं है, ना उनने कोई टिप्पणी करी, ना कोई ज्वाइनिंग के ऑर्डर दिए, ना न्यू कहा कि हाई कोर्ट ज्वाइनिंग दो। तो मुझे नहीं पता इन लोगों ने केस वादा हुआ है इसी सी बात कहने में कुरुक्षेत्र वाले जीत गए, फलड़ जीत गए, इन बातों का मतलब क्या बना है। जब कोर्ट कहना रहे भाई हमारा मतलब नहीं बनता इनसे, ये तो हाई कोर्ट का केस है, वो देखेगा उसके बाद हम देखेंगे जो भी हमारा होगा। हाँ, कलेक्शन के लिए ये बातें ठीक हैं, अगर मीठी मीठी बोल के जो है ना कलेक्शन हो सके हैं, उसमें ठगीबाजी भी हो सके, वो पिछले से चल रहा है बिजनेस, वो एक अलग विषय है। अब भाई हम किस प्रकार के कर लेंगे, सच यही है सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर से फिलहाल कोई संबंध नहीं था, उन्होंने मना कर दिया है, ना उन्होंने इसमें सुनवाई करी, ऑर्डर में ये सारी डिसमिस की हैं और यही कहा कि आप जो भी मुद्दे आप यहाँ लेकर आए हो आप सारे ये हाई कोर्ट के सामने रखो, हाई कोर्ट अपने विवेक से इस पर फैसला देगा, चाहे वो इनको अलाउ करे या डिसअलाउ करे या कुछ भी करे, मतलब हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर पहले आप ये क्लैरिफिकेशन जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, हालांकि दो और फी बात थी, अगर कर देते तो भी बेहतर था। अब ये क्यों, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के लिए गई थी, ज्वाइनिंग के लिए तो केस ही नहीं था। अब एक भाई लिखा था कुरुक्षेत्र कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के ऑर्डर होगी, फलाना हो गया, जीत होगी, भाई ज्वाइनिंग का तो केस ही नहीं था, केस ही वहाँ तो इस बात का था भाई इसने थोड़ा क्लियर कर दो ये 178 क्यों कर हैं। अब वो हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है, हाई कोर्ट किस वे तो सोचता है, क्या उनके सामने बात रखी जाती है, भाई सरकार की बात मानना है, क्योंकि सरकार आज भी कहती है इनका कोई राइट नहीं बनता, और सरकार उस टाइम भी कह रही थी 178 की भी
मैं वहीं कोर्ट में खड़ा था, उन्होंने मना किया था कि इनका तो कोई राइट नहीं बनता, पर चलो वे किसी भी जैसे तैसे करके बच गए। अब इसमें मामले में आगे क्या होगा, आगे भी भाई कुछ भी हो सका है। इन्होंने हाई कोर्ट में सारी बातें सिस्टम पर चलना, बिना सिस्टम भी आज यहाँ बहुत सारी आई हैं, बहुत सारे फैसले आए हैं जो हाई कोर्ट ने कुछ दिए, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोर्ट को नहीं, इसलिए वहाँ का मानना पड़ जाए, मजबूरी है ना, तो सही तो वहाँ के भी ना होते सारे। ऐसा थोड़ी है कि हर मुद्दा हो, कई बार डिस्पोज ऑफ करने में निपटारा भी करते हैं भाई, चलो पुराने मैटर है जैसे तैसे करके इसको सुलझा दो, बच भी जा हर फंस भी जा। हाँ भाई, जो पीटीआई जाकर फंस गए थे, ये जेबीटी और कई भर्ती वाले बच्चन लग रहे होंगे, तो ये तो अलग अलग मैटर है न्यू है यो था। तो कुल मिलाकर भाई अभी हाई कोर्ट में इस पर दोबारा से सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि पिछले 3-4 तारीख से तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन पेंडिंग है। अब वो एप्लीकेशन जो है ना डिसमिस होगी है। अब इसमें हाई कोर्ट अपने हिसाब से फैसला देगा, वो क्या देगा नहीं देगा देखो वो भविष्य है। अगर नहीं कोई नहीं कह दे अपना भाई मन तैसा लगा कुछ भी आस का है, क्योंकि कोई जरूरी ना नियम मान्य जाना, नियम भी नहीं माने जाते हैं पूरी तरह से, नियम मान्य जाते 178 नहीं रहते। तो कई चीज़ें भाई वो तो वहीं पे डिपेंड करेगा उस टाइम कोर्ट के दिमाग में क्या रहा है कि किस तरह से वो चीज़ों को सोचते हैं, और उसके बाद देखो भाई मैटर तो मुझे लगता है आगे भी जा होगा। बाकी तो भाई देखो क्या होता है इसमें, बाकी मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, फिर भी मैं एक आधा भाई नाराज हो जाएगा, क्योंकि उन तरह जी रहे हैं जो न्यू कह दे हाँ जीत गया, हानि हो गया, हानि हो गया ना भाई, थोड़ा तथ्यात्मक भी रहना चाहिए, थोड़ा हाँ सावधान भी रहना। तो सावधानी से न्यू अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रखो, अब वो कोर्ट डिसाइड करेगा भाई ठीक है गलत है, ज्वाइनिंग देगा नहीं देगा वो भविष्य की है। तो भाई धन्यवाद।